नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दलितों के मुद्दे पर राहुल गांधी की किसने की बोलती बंद। वहीं आज हम आपको बताएंगे किरण चौधरी को क्यों रड़क रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वहीं आज हम चर्चा करेंगे सांसद कुमारी शैलजा को किसानों के मुद्दे पर क्यों आया गुस्सा, दल्लेवाल को लेकर कही बड़ी बात। वहीं आज हम आपको बताएंगे सीएम नायब सैनी ने कैथल को क्यों दिया खटारा बसों का पिटारा। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा में लव जिहाद पर कहां मचा है आतंक। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे लॉरेंस बिश्नोई ने अब कहां मचाई दहशत, चंडीगढ़ में क्यों करवाए ब्लास्ट। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में यूट्यूबरों की अब नहीं है खैर, कैसे बढ़ेंगी मुश्किलें, सरकार कैसे कसेगी शिकंजा। हरियाणा में कांग्रेसी एमएलए ने सीएम नायब सैनी से क्यों लगानी पड़ी गुहार। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अब हरियाणा सरकार कैसे करेगी युवाओं की बल्ले बल्ले। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की अचानक कैसे हुई हवा टाइट। इसके अलावा आज हम आपको यह भी दिखाएंगे सरकार पर क्यों भड़के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वहीं आज हम आपको बताएंगे कांग्रेसी सीएम ने कैसे निकाली हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं की हवा। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे ईवीएम से चुनाव करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया बड़ा फैसला। वहीं आज हम बड़ी खबरों में दिखाएंगे हरियाणा में अधिकारियों ने कहां पर मांगी 30 लाख रुपए की रिश्वत, 5 लाख नकद के साथ कैसे हुए गिरफ्तार। आज हम आपको बताएंगे कि संविधान दिवस पर किसानों के संविधान की कैसे हुई हत्या, क्या एक बार फिर हो सकता है टकराव। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए अब हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने कहां पर मचाई दहशत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिसंबर को चंडीगढ़ दौरे से पहले मंगलवार सुबह सेक्टर 26 में 2 क्लबों के बाहर धमाके हुए। धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गोल्डी बराड़ ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। उसने धमाके की वजह प्रोटेक्शन मनी न देना बताया है। सेविले बार एंड लाउंज और डी ओरा क्लब के बाहर हुए धमाके में क्लब के बाहर के शीशे टूट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेविले बार एंड लाउंज क्लब के मालिकों में मशहूर रैपर बादशाह भी पार्टनर है। गोल्डी बराड़ के हवाले वाली सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 2 ब्लास्ट की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लेते हैं। इन दोनों क्लबों के मालिकों को प्रोटेक्शन मनी के लिए मैसेज किया था, मगर इन्हें हमारी कॉल की घंटी नहीं सुनाई दे रही थी। इनके कान खोलने के लिए यह धमाके किए। जो भी हमारे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं वह समझ जाए कि इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है। आइए अब बात करते हैं ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, ईवीएम से पार्टियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है? ऐसे आइडिया आप लाते कहां से हो? इस पर याचिकाकर्ता के.एल. पाल ने कहा, चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने कहा, चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते। हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस करें। आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे? आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। हम आपको बता दें कि जिस शख्स की तरफ से ये अपील सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी वह 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं का रेस्क्यू कर चुके हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। आइए बात करते हैं कांग्रेसी सीएम ने हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं की कैसे की हवा टाइट। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस की हार का मुद्दा अब पार्टी के ही सीनियर नेताओं को बुरी तरह से अखर रहा है। इसे लेकर अब तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने हरियाणा के लोकल नेताओं के चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल खड़े किए। रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी की जगह हरियाणा के नेताओं ने लोकल फैक्टर पर वोट मांगे।
जिस वजह से जाट वर्सेस नॉन जाट जैसे मुद्दे बन गए। उन्होंने हरियाणा के नेताओं को नसीहत भी दी कि लोकल फैक्टर पर चुनाव लड़ने में पसंद नापसंद स्ट्रॉन्ग रहती है। उन्होंने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम के दौरान इस पर खुलकर बात की। कहीं ना कहीं सीएम ने कांग्रेसी नेताओं को ही आईना दिखाने का काम किया है। आइए बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर क्यों निकाली भड़ास। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इन्होंने दो काम किए हैं। एक तो किसान को खाद नहीं मिलता और फसल की एमएसपी भी नहीं मिलती। अभी तो बनी ही है और दो कार्य किए हैं। पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं और इनके दिख गए हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि कांग्रेस का तो रुख स्पष्ट है। किसानों की मांग है एमएसपी के लिए कांग्रेस प्रस्ताव पास कर चुकी है। किसान को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी रणबीर सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान कई कांग्रेसी विधायक व पार्टी के नेता भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी रणबीर सिंह के साथ संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नमन कर श्रद्धांजलि दी। आइए बात करते हैं हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री के घर के पास फायरिंग की। हरियाणा के फरीदाबाद में देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के पास विंटेज कार के शोरूम के मैनेजर को गोली मार दी। नशे में धुत दो युवकों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें शोरूम मैनेजर के हाथ पर गोली लगी। उसे तुरंत बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आसपास के इलाके को सील कर दिया। युवकों की तलाश की गई लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री के घर के पास इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा के 1000 गांव में होगी अब युवाओं की बल्ले बल्ले। जी हां, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार कैथल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। पंचायत मंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्राम सचिव के पदों को भरने का भी काम किया गया है। बीडीपीओ के पदों को भी जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने 1,40,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि अभी संकल्प पत्र में हमने फैसला किया है कि इन 5 सालों में 2 लाख नौकरियां और दी जाएंगी। इसके साथ ही 1000 गांव में सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिलाएं एक साथ बैठकर भजन कीर्तन कर सके। प्रदेश में 19,000 तालाब है। पहले फेज में 6,000 तालाबों का सुधारीकरण किया जाएगा। आइए बात करते हैं हरियाणा में कांग्रेस विधायक को सीएम नायब सैनी के दरबार में क्यों जाना पड़ा। जी हां, हरियाणा में उकलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल के साथ उलझने वाले बिजली निगम के एसडीओ रविंदर कुमार का मंगलवार को हिसार ट्रांसफर कर दिया गया। हिसार के एसडीओ विशाल गुलिया को उकलाना का एसडीओ लगाया गया है। विधायक नरेश सेलवाल ने बिजली समस्याओं को लेकर 22 अक्टूबर को एसडीओ रविंदर कुमार को कॉल की थी। जब एसडीओ ने कॉल नहीं उठाई तो नरेश सेलवाल खुद बिजली निगम के कार्यालय पहुंच गए। विधायक ने एसडीओ से कहा कि लोग बिजली निगम से संबंधित समस्याएं लेकर मेरे पास आ रहे हैं और आप मेरा फोन ही नहीं उठा पा रहे। सेलवाल का आरोप है कि एसडीओ रविंदर ने जवाब दिया कि हरियाणा में 90 विधायक है, मैं किस किस का कॉल उठाऊंगा, जिसके बाद विधायक नरेश सेलवाल व एसडीओ रविंदर के बीच खींचतान हो गई। नरेश सेलवाल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एसडीओ से मुलाकात के लिए समय मांगा तो उन्हें समय भी नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्हें जबरन कार्यालय में जाना पड़ा। इस पर एसडीओ गुस्सा हो गया, जिसके बाद एसडीओ ने कहा कि आप किससे पूछकर अंदर आए हो। विधायक ने परिचय देते हुए कहा कि मैं जनता द्वारा चुना प्रतिनिधि हूं, आप मेरा फोन नहीं उठाते और जब मैं मिलने आया हूं तो अंदर नहीं आने दे रहे। इसके बाद एसडीओ ने ऊंची आवाज में कहा कि मैं आप लोगों के लिए यहां नहीं बैठा हूं। बस फिर क्या था, विधायक नरेश सेलवाल ने इसकी शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कर दी और नायब सिंह सैनी ने नायाब तरीके से बिंदास अंदाज में तुरंत एसडीओ को फटकार लगाते हुए उसकी बदली कर दी। आइए बात करते हैं हरियाणा में यूट्यूबरों की कैसे बढ़ेगी समस्या।
जी हां, हरियाणा सरकार जल्द ही यूट्यूबरों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। भाजपा सरकार के पहले विधानसभा सत्र के दौरान पुंडरी विधायक सतपाल जामा ने सोशल मीडिया के यूट्यूबरों को ब्लैकमेल करने की बात कहकर उन पर अंकुश लगाने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के कुछ पत्रकार गलत खबरें चलाने का डर दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। उनके पास खबरें चलाने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनका कोई क्राइटेरिया है, इसलिए सरकार को उनके लिए कोई पॉलिसी या गाइडलाइन बनानी चाहिए ताकि वह उसके दायरे में रहकर काम कर सके। इसको लेकर अब विधानसभा कार्यालय द्वारा पुंडरी विधायक सतपाल जामा को पत्र लिख उनके द्वारा उठाए गए विषय से संबंधित गाइडलाइन बनाने के सुझाव मांगे, जिसके लिए विधायक, वकील व सीनियर पत्रकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं। आइए बात करते हैं लव जिहाद के मुद्दे की। यमुनानगर में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने ओल्ड हमीदा में लव जिहाद मामले को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसपी से मुलाकात करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। हिंदू संगठन नेता उदयवीर शास्त्री ने कहा कि सिटी थाना यमुनानगर पुलिस मुस्लिम पक्ष के लोगों को इस मामले में फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने 13 साल की नाबालिग बच्ची को उनके सामने इस विषय में पूछताछ की और हिंदू परिवारों को डराया धमकाया। इसके बाद उन्होंने एसपी से मुलाकात की और मांग पत्र दिया। संगठन के लोगों ने कहा कि आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। हमीदा में अक्सर हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बच्चे आपस में एक दूसरे के प्यार में पड़कर लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए बात करते हैं, सीएम सैनी ने कैथल को दिया खटारा बसों का पिटारा, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कैथल से कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर जनता के अधिकारों का हनन व परेशान करने का आरोप लगाया। कैथल से बयान जारी कर विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैथल को खटारा बसों का उपहार देकर यात्रियों के साथ भद्दा मजाक और उनका अपमान किया है। साल 2022-24 में कैथल में आई नई 48 BS6 बसों को झज्जर, भिवानी व पानीपत भेजकर वहां से पुरानी BS3 की बसों को कैथल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी को कैथल की जनता से इतना द्वेष क्यों है कि टूटी खिड़की, टूटे शीशे व टूटी लाइटें से परिपूर्ण बसों को भेजकर यात्रियों को परेशान और दुर्घटनाग्रस्त किया जा रहा है। कैथल डिपो में आई सभी पुरानी बसों की खिड़की टूटी पड़ी है, कई खिड़कियों पर जंग लगा हुआ है, कोई फास्ट एड बॉक्स की सुविधा नहीं है, आग बुझाने वाले यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लगातार आदित्य सुरजेवाला बीजेपी पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे। आइए बात करते हैं कुमारी शैलजा के किसानों को लेकर दिए बयान की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा किसान पहले भी आंदोलनरत था और आज भी आंदोलनरत है। भाजपा सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है। सच तो यह है कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा किसान उपेक्षा का शिकार है। किसान आज भी खाद, बीज और अन्य सुविधाओं के लिए लाइनों में लगा हुआ है। किसान आलू, गेहूं और अन्य फसलों की बुआई के लिए डीएपी और अन्य उर्वरकों के लिए भटक रहे हैं। हम आपको बता दें कि किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही किसान नेता डल्लेवाल को आधी रात को उठा लिया, जिसके बाद किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों की भारी संख्या बढ़ती जा रही है। इससे भी एक कदम आगे किसानों को आमरण अनशन करने से रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक किसान नेता ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और वहीं दिल्ली की ओर कूच करने की बात सामने आ रही है। आइए बात करते हैं, किरण चौधरी एक बार फिर क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साध रही है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान लोक हार गया और तंत्र जीत गया पर तंज कसा। किरण चौधरी ने कहा कि यह रिपब्लिक है, जनता सब जानती है और लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। अच्छा होता कि वे इस मत को स्वीकार करते, लेकिन अब वे ठीकरे किसी ना किसी के सिर फोड़ेंगे। सारा कुछ तो अपने ऊपर लेकर चल रहे थे, जो सुबह शाम यह सोचकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। मुख्यमंत्री का घर नजर आ रहा था और रथ तक मंगवा लिए थे, तो उनसे और क्या उपेक्षा की जा सकती है। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में तो बाप बेटा ही था,
अगर सबको लेकर चले होते और कांग्रेस की जो नीतियां थी उन पर चले होते तो शायद यह परिणाम नहीं हुआ होता, लेकिन उन्होंने तो अपना भाई भतीजावाद के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। मेरा और मेरे चमचों का उसके अलावा तो उनके जहन में कुछ आया ही नहीं, इसलिए जनता ने उन्हें नकारा और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हुड्डा को मैं और मेरा इससे आगे कुछ नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में लगातार जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आइए बात करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ किसने रचा षड्यंत्र। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक जब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक है, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। हिंदुस्तान की 90% आबादी इन्हीं वर्गों से है। राहुल ने कहा कि जो भी इस देश में 3000 साल से दलितों की, आदिवासियों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। काफ़ी लोग आए हैं, कहने लगे जाकर बैठ जाइए। मैंने कहा कि मैं खड़ा रहूँगा। मैंने कहा कि माइक जितना ऑफ करना है करो, मैं खड़ा रहूँगा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। आइए बात करते हैं 30 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाले अधिकारी व कर्मचारियों की। हरियाणा के कैथल में कानूनगो और दलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने की। आरोपियों ने कैथल शहर में जमीन को रिलीज करने के एवज में 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 20 लाख पहले ले चुके थे, अब 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। आरोपियों की पहचान कानूनगो करमवीर और दलाल चरण सिंह के रूप में हुई है। एसीबी के इंस्पेक्टर सुबे सिंह के मुताबिक राजकुमार ने शिकायत में बताया था कि उसने सेक्टर 18 में जमीन खरीदने का इकरारनामा किया हुआ है। उसके पास मालिक की ओर से दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी भी है। उसके बावजूद भी ये तमाम अधिकारी 30 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं और हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। बस फिर क्या था, एसीबी ने उनको रंगे हाथों धर दबोचा। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।